आज जो भी हमें जानने को मिलेगा दोस्तों, आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना अच्छा गाइडलाइन आज हमें मिलने वाला है। दोस्तों, काम तो हम सब करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन किया जाए, समीर मोदी आजादी प्लान को सही तरह से कैसे हम उपयोग करेंगे और उसको कैसे एकदम सुपर डुपर तरीके से उसमें हम वर्कआउट करें, कैसे अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करें, कैसे उसके मैक्सिमम इनकम जो कंपनी हमें दे रही है उसको हम लेंगे, वो जानने के लिए आज हमारे साथ इस कंपनी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर अर्पिता मैम हमारे साथ है। दोस्तों, वी आर सो लकी एंड प्राउड कि अर्पिता मैम हमें ये सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम उनसे बहुत अच्छा नॉलेज ले रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमें प्लान आता है, प्लान पे वर्क करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो पर्टिकुलरली कभी कभी हम गलत कर जाते हैं या ध्यान में नहीं होने की वजह से अच्छी खासी इनकम जो पाने वाले होते हैं वो भी कभी मिस हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबके सहयोग से उन सारी चीजों को जानने के लिए जो हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो प्लान वर्क करेगा, उस प्लान को डीप में जानने के लिए आज हमारे साथ अर्पिता मैम है। तो आप सबके तालियों की स्वागत से मैं अर्पिता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम अर्पिता मैम, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी एंड अ वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू एवरीवन जो आज हमारे साथ इस मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, जैसे कि फाल्गुनी जी ने ऑलरेडी कहा कि यस, इस बिजनेस में अगर आपको प्लान अच्छे से पता है कि इनकम कैसे करना है, तो उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपके पास हो तो इनकम करना बहुत मुश्किल नहीं है। सो दोस्तों, हमारी जो समीर मोदी आजादी प्लान है, ये प्लान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट प्लान मानी जाती है। सो इस प्लान में बहुत सारी चीजें हैं, छोटी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आज भी काफी सारे लोग हैं जो शायद बड़े टाइटल्स पे हैं, डायरेक्टर है, एसडी है, ईडी है, लेकिन प्लान में कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें उनको डाउट्स हो जाता है। सो दोस्तों, ये प्लान में, जैसे कल मुझे एक लीडर ने कहा कि मैडम, इस प्लान को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कुछ नया सुनने को मिलता है, तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हमेशा आप सीख पाओगे। सो आज की जो सेशन है, समीर मोदी आजादी प्लान वॉल्यूम 1। सो दोस्तों, इस सेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। हम चाहते तो एक ही दिन में पूरी प्लान आपको समझा देते, पूरी प्लान की डिटेल्स आपको बता देते, बट इस सेशन को हमने दो पार्ट में इसीलिए रखा ताकि वॉल्यूम 1 मतलब आज के सेशन में हम आपको ये बता पाए कि इस प्लान की बेसिक्स क्या है। और जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप वॉल्यूम 2 में आओगे, तो उस समय आप ये जान पाओगे कि इस प्लान में जब आपको लीडरशिप टाइटल्स में पहुंचना है, जब आपको बड़ी रकम कमानी है, आपको अपनी टीम को संभालना है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। सो दोस्तों, प्लान बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप उसको समझ लें तो आप अपने डाउनलाइंस को भी समझा सकते हैं। सो हम इस प्लान को दो पार्ट में करेंगे। आज हमारी फर्स्ट पार्ट रहेगी वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 हम लोग बहुत ही जल्द रखेंगे ताकि आपके दिमाग से ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए। सो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों जब आप सुन लेंगे, आई एम श्योर कि आपको इस समीर मोदी आजादी प्लान में कोई क्वेरी नहीं रहेगी और आप बहुत आसानी से लोगों को भी समझा पाएंगे कि इस प्लान में करना क्या है और कैसे करना है। सो मैं आप सबके साथ मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जब आप इस प्लान को लोगों को बताते हैं, सबसे पहली चीज याद रखिए कि आप क्या कमा रहे हैं उससे सामने वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाले को ये जरूर फर्क पड़ता है कि उसके लिए इस प्लान में क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इस प्लान में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो दोस्तों, इस प्लान में जब आपसे कोई पूछे कि मेरे लिए क्या है इस प्लान में, तो ये जो कुछ 7 से 8 पॉइंट है ये मैं आपको बताना चाहूंगी और आप इसको नोट भी कर सकते हैं सो दैट आपको बाद में भी याद रहे। सो ये पूरे प्लान की एक हाईलाइट है। सो जब आपसे कोई पूछे कि इस प्लान में मेरे लिए क्या है, तो सबसे पहली बात तो इस प्लान में आपको 1 2 3 नहीं बल्कि 8 अलग अलग तरीके के इनकम जो है लाइफ लॉन्ग मिल सकता है।
लेकिन आपके टाइटल्स के ऊपर निर्भर करेगा। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट प्लान बताई जाती है। रीजन है कि अप टू 62% पे आउट आप इस प्लान से ले पाते हैं। अब दोस्तों, इस प्लान की जो मोस्ट यूनिक चीज है, जिसके वजह से इतने सारे लोग रोज मोदी केयर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कल भी एक मैसेज आई है कि इस मंथ भी, परसों तक मोदी केयर की जो बिजनेस हुई है वो हमारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस हुई है। सो एवरी मंथ नई रिकॉर्ड्स आप लोग बना रहे हैं, आपकी न्यू ज्वाइनीज बना रहे हैं, और इसका रीजन है हमारी मार्केटिंग प्लान और हमारी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, इस प्लान में अगर कोई चाहे तो फर्स्ट मंथ से ही इनकम कर सकता है। रीजन ये है कि इस प्लान को हम कहते हैं अक्यूमुलेशन प्लान। एक्यूमुलेशन प्लान मतलब कुछ भी प्रोडक्ट्स आप खरीदे, आप सब जानते हैं कि प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते हैं तो आपको मिलता है पीवी और आपको मिलता है बीवी। सो जो भी पॉइंट्स आपको मिलती हैं, हर मंथ की आपकी जो खरीदारी होती है उसकी पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। और आज अगर आप 7% पे हो, आप 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 साल बाद, या आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी जल्दी आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सभी कोई 22% पे पहुंच ही जाते हैं। इसका कारण है दोस्तों कि हर मंथ आप जो खरीदारी करते हैं वो पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेट होती हैं, और हर कोई जो इस प्लान में ज्वाइन करते हैं 7 से लेके 22% पे पहुंच ही जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो 5 साल पहले भी 7% पे हो और आज भी 7% पे हो। धीरे 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 आप अपने मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं, बट कितनी जल्दी पहुंचनी है वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि एक बार आपको जो टाइटल मिल जाता है वो टाइटल हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। टाइटल्स फॉर लाइफ। इसका मतलब, मान लीजिए आज आप 13% पे हैं, जब तक आप 16% पे नहीं पहुंचते हैं आपकी टाइटल 13% ही रहेगी, भले उस मंथ आपने बीवी करी है या नहीं करी है। कंपनी आपको ये नहीं कहती है कि इस मंथ आपने 0 पॉइंट किया तो 13% से फिर से आपको 7% पे जाना होगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हैं आपकी टाइटल आपके साथ रहती है। नेक्स्ट, एक बार आप ज्वाइन करो तो हमेशा के लिए हमारे मोदी केयर फैमिली का पार्ट बने रहते हैं। जितनी पॉइंट बनाते हैं हर पॉइंट पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको चेक मिलता है, कोई भी पॉइंट वेस्ट नहीं जाता है। एंड यस, इनकम के साथ साथ इस प्लान से आप अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। हर साल कंपनी फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप देती है। इस साल कोरोना की वजह से धूम आजादी की रफ्तार एपीबी प्लस आपके लिए है। अदरवाइज हर साल लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, ट्रैवल फंड को यूज करके। अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं, अपनी ड्रीम हाउस ले सकते हैं। एंड दोस्तों, ये पूरे प्लान में वही लोग ज्यादा बढ़िया रकम से चेक कमाते हैं जो हमारी 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज करते हैं और अपनी टीम्स में भी यूज करवाते हैं। सो दोस्तों, इस प्लान में आपके लिए इतनी सारी चीजें हैं, आप पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आप 8 इनकम के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। और एक बार आप इस प्लान में 8 इनकम अर्न करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो दोस्तों पीछे देखने की बारी आती ही नहीं है, क्योंकि ये प्लान, ये इंडस्ट्री, जैसे कि आपको पता है, ये पैसिव इनकम आपको दे सकती है। आप रेगुलर बेसिस पे जो कमाते हैं, जो आप नेटवर्क बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप इस इनकम को सेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, जब आप प्लान में काम करते हैं, बेसिक चीजों पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मिस करोगे तो नहीं चलेगा। ओके, सो इस प्लान में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 8 तरीके के इनकम से। सबसे पहला इनकम ऑन कंजम्पशन अप टू 20%। सो अब मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं, आप देखेंगे हर प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी होती है, लेकिन आप जब ज्वाइन करते हैं आप एमआरपी भी खरीदते हैं या कौन से प्राइस में खरीदते हैं, और उस प्राइस को क्या कहते हैं, हम कौन से दाम पे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, वो एमआरपी है, कुछ और है, क्या है।
जिसको भी ये आंसर पता है आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, डीपी प्राइस। यस दोस्तों, डीपी मतलब डिस्काउंटेड प्राइस या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो जब कोई मोदी केयर के साथ ज्वाइन करता है, हर प्रोडक्ट अप टू 20% वो सेविंग्स में खरीदते हैं, मतलब 20% डिस्काउंट में खरीदते हैं, और वो है आपकी डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अब दोस्तों, आपकी इन सेविंग्स को बढ़ाने के लिए कंपनी आपके लिए एक और प्रोसेस, एक और प्रोग्राम लेके आई है जो कंटिन्यू रहता है। वो कौन सा प्रोग्राम है जो आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में आपको मदद करता है? वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करें तो आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है? सो लेट मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं। सो पारुल जी ने सही जवाब दे दिए हैं, लॉयल्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जिसको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, 20% नहीं 50% तक जानी है, 40% तक जानी है, तो दोस्तों हमारे पास है लॉयल्टी प्रोग्राम। तो जो लॉयल्टी प्रोग्राम रेगुलर लेते हैं तो उनकी सेविंग्स तो और बढ़ जाती है। आप खुद सोचिए, अगर हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 5% डिस्काउंट भी नहीं मिलता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 20 to 40% डिस्काउंट की, जो हर प्रोडक्ट पे आप कमा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आपको पसंद आता है, आप किसी को बताते हैं, दोस्तों जो मोदी केयर के साथ जुड़े हुए नहीं है उनको अगर आप ये प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो काफी लोग एमआरपी में ही शेयर करते हैं, डीपी पे नहीं करते हैं। मोदी केयर में अधिकतर लोग इस पे काम नहीं करते हैं, रिटेल प्रॉफिट पे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में काफी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट पे ही कमाते हैं। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये कैश है, हर दिन हर वीक हर महीने आप कमा सकते हैं, ये चेक के अलावा है। तो मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है मे बी 2000 में डीपी प्राइस, और आप उसको सेल कर रहे हैं 2500 रुपए में एमआरपी में। दोस्तों जो 500 रुपए है वो आपकी रिटेल प्रॉफिट है। आप चाहें तो रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो जिस प्राइस में आपने खरीदी है उसी प्राइस में आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अधिकतर लोग रिटेल प्रॉफिट अर्न करते हैं, और कुछ प्रतिशत लोग हैं जो रिटेल प्रॉफिट पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। सो दोस्तों, लॉयल्टी पे अगर हम काम करें, अगर हम हर किसी को लॉयल्टी के बेनिफिट समझाएं, तो सेविंग्स ऑन कंजम्पशन एंड रिटेल प्रॉफिट, ये दोनों इनकम हमारी बड़ी हो सकती है। और अगर आप इन दोनों सेविंग्स और दोनों इनकम को एंजॉय करते हैं, तो आपके लिए जो बाकी इनकम है उस पे फोकस करना भी आसान रहता है। इसका कारण है कि लॉयल्टी लेंगे तो आसानी से इस प्लान में बीवी आना, पीवी आना, आपके इनकम जनरेट करना आसान रहता है। बिकॉज लॉयल्टी लेंगे मतलब 2500 रुपए की प्रोडक्ट, तो कम से कम आपको 1200 से 1300 बीवी मिल ही जाता है। और दोस्तों, अगर आप इतनी भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हर किसी का इतना पॉइंट तो बनना ही चाहिए। अगर आप इस प्लान में प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करेगी, तभी इस प्लान में आप आगे बढ़ पाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं हमारे तीसरे एरिया ऑफ इनकम पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हर किसी को समझना जरूरी है। उसके लिए मैं दोबारा यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगी, एंड अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखे सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, सो क्या आप सबको मेरी वर्क द प्लान समीर मोदी आजादी प्लान की जो स्क्रीन है वो दिख रही है? ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अभी हमने देखी हैं दो इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इनकम जो इस बिजनेस में हमें हेल्प कर सकती है हमारी बचत करने के लिए। और अब इस बिजनेस में अगर आपको रोकड़ा कमाना है, चेक कमाना है, ये अभी तक जो हमने देखा वो सेविंग्स था, वो प्रॉफिट, प्रॉफिट। अभी जहां की चेक चालू होगी, जहां से कंपनी की चेक आपको मिलेगी, उस इनकम को देखते हैं। उस इनकम को देखने से पहले मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहूंगी, कितने लोग चाहते हैं कि इस प्लान में एक ही बार वो हिट, मतलब एक ही बार टाइटल बन जाए
बार बार सक्सेस नहीं चाहिए, एक ही बार सक्सेस चाहिए, मतलब एक ही बार जीबीडी बनना है, एक ही बार क्राउन बनना है, या बार बार बनना है। कितने लोगों को बार बार सक्सेस चाहिए और कितने लोगों को एक ही बार सक्सेस चाहिए, एक ही बार हिट बनना है कि मैं जीबीडी बन गई, या मैं क्राउन बन गया, या मैं डायरेक्टर बन गई। कितने लोग ऐसे हैं जो वन टाइम हिट पे फॉलो करते हैं? तो जैसे सब लिख रहे हैं एवरी मंथ, बार बार चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फोटो दिखाती हूँ, जितने लोग को है आप ग्रुप में इनका नाम लिखिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री लिखिए इनका नाम क्या है। तो मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग इनको पहचानते हैं। सोनल जी ने लिखा है भाग्यश्री, पूजा जी ने लिखा है भाग्यश्री, सब लिख रहे भाग्यश्री, वेरी नाइस। और कितने लोग इनको जानते हैं? अब इनको तो आई थिंक छोटे बच्चे भी जानते होंगे। इनका नाम क्या है जो दूसरी फोटो में है? तो सबने लिखा है हेमा मालिनी जी। अब दोस्तों यहाँ पे दो फोटोज है। अब मैंने इन दोनों फोटोज को क्यों दिखाई है मैं आपको समझाती हूँ। एक है हमारे भाग्यश्री जी, जो लाइफ में उन्होंने एक मूवी करी और वो मूवी बहुत हिट हो गई, और उस मूवी का नाम आई थिंक आप सब जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आज देख लेना, ये बहुत फेमस मूवी उनकी, एक मूवी उन्होंने करी और बहुत बहुत फेमस थी वो मूवी। और मूवी का नाम क्या था? शोले। किसी ने शोले लिखा है? नो, बिल्कुल नहीं, शोले नहीं था, मैंने प्यार किया। यस, उन्होंने एक ही मूवी करी मैंने प्यार किया, जो बहुत बहुत हिट थी। और दूसरा है हमारे हेमा मालिनी जी, जो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने जाते हैं ड्रीम गर्ल के नाम से, क्योंकि उन्होंने एक नहीं हजारों मूवीज करी हैं, और उनकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज हिट ही जाती थी उस समय। दोस्तों एक जन है जिन्होंने एक मूवी करी और हिट हो गई, कुछ लोग उन्हें जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। बट दूसरी जो है, उन्होंने एक नहीं इतनी सारी मूवीज करी है, एक के बाद एक उन्होंने धमाकेदार मूवीज करी है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। बच्चे से बच्चे भी उनको जानते हैं। अब इस प्लान में भी एक बार हिट बनना बहुत आसान है, एक बार डायरेक्टर बनना बहुत आसान है, एक बार एसईडी बनना बहुत आसान है, लेकिन बार बार अपनी डायरेक्टर टाइटल मेंटेन करना, बार बार अपनी एसईडी टाइटल मेंटेन करना, बार बार अपनी आरबीडी जीबीडी मेंटेन करना, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये दोनों फोटोग्राफ्स मैंने इसीलिए दिखाया दोस्तों, क्योंकि हमारे समीर मोदी आजादी प्लान में जब कोई एक बार डायरेक्टर बन जाता है वो बहुत खुश हो जाता है कि मैं डायरेक्टर बन गया। बहुत अच्छी बात है, खुश होनी भी चाहिए। बट उसी के साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल डायरेक्टर तो कोई भी बन जाएगा, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन प्लान है। लेकिन बार बार जो अपनी टाइटल मेंटेन करता है वही हिट हो जाता है, वही फेमस होता है, वही फेमस होता है अपने ग्रुप में, अपने नेटवर्क में। तो दोस्तों एक बार हमें हिट नहीं करना है, एक बार डायरेक्टर बनने के बाद आराम नहीं करना है, बार बार अपने टाइटल्स को मेंटेन करना है। और उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए एक्शन चाहिए, उसके लिए आज आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं। बिकॉज इस प्लान में एक बार कोई टाइटल अगर आप अचीव करते हो, दैट्स ओके। एक बार डायरेक्टर आपने कर लिया है, वो लोग भूल जाएंगे 2 दिन बाद। लेकिन जो लोग हर बार अपनी एक ही चीज को, अपनी सक्सेस को बार बार अचीव करता है, उसको लोग याद रखते हैं। एक बार अगर कोई आप सक्सेस बन गए, कुछ समय के लिए लोग याद रखेंगे, फिर आपको भूल जाएंगे। बट जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बार बार क्रिएट करता है, उसको कोई भूलता नहीं है, जस्ट लाइक हेमा मालिनी जी। सो दोस्तों अगर आपको बार बार सक्सेस बनना है, बार बार सक्सेसफुल बनना है, तो आपके पास 2 टाइप के ऑप्शन है। अगर आपको एक बार सक्सेसफुल बनना है तो ये बाबा जी की तरह बन सकते हो। हमारे इस नेटवर्क में भी बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं जो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे कि सब चीज माया है, मोह है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और दूसरा है राजा जी, जो रोज एक्शन लेते हैं, जिसके पास सफलता है, रोकड़ा है, सब चीजें हैं लाइफ में। दोस्तों बार बार सक्सेसफुल बनने के लिए अगर आप बाबा जी को चूज करोगे तो बार बार सक्सेस नहीं बनोगे, पर अगर आप राजा जी को चूज करोगे तो सफलता, रोकड़ा सब मिलेगी। क्योंकि राजा जी एक्शन पे बिलीव करते हैं, राजा जी रोज कंसिस्टेंटली अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं। सो इस नेटवर्क में हमें बाबा जी बनना है या राजा जी बनना है, या आपकी चॉइस है। क्योंकि बाबा जी तो फ्री में बहुत मिल जाएंगे, एडवाइस देने वाले नेटवर्क में बहुत मिल जाएंगे,
बट फॉलो करिए राजा जी को, जो आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, जिसके पास सब चीजें हैं जो इस बिजनेस में जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको इस प्लान में सक्सेसफुल बनना है तो कंटिन्यूअस एक्शन इज इंपॉर्टेंट। और जो लोग कंटिन्यू एक्शन करते हैं उनको सफलता मिलती है, उनको रोकड़ा मिलता है, और वो हिट भी बनते हैं, उनका नाम कोई भूलता नहीं है। हमारी इस समीर मोदी आजादी प्लान में ऐसे काफी सारे लीडरशिप है जिनके नाम अभी आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, बिकॉज हर बार वो सक्सेस बन रहे हैं, हर बार उनकी फोटोज आ रही है, हर कनेक्ट मैगजीन में उनका फोटो आ रहा है, बिकॉज वो सक्सेसफुल है। एंड इस प्लान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा ऊपर वालों को आती है, नीचे वालों को नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। और ये एग्जाम्पल्स हमने नहीं बनाई है, ये मोदी केयर फैमिली में से ही काफी सारे लोगों की चेक की डेटाज है। हमारे बीच ऐसे काफी सारे डायरेक्टर्स हैं जो महीने में अप टू 30,000 कमा लेते हैं, पर ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो 2,000 कमाते हैं। ऐसे भी प्लैटिनम है जो 12 लाख कमा रहे हैं, और ऐसे भी प्लैटिनम है जो 20,000 कमा रहे हैं। दोस्तों, इस प्लान में आप टाइटल आपकी सेम हो सकती है, आपकी और आपकी फ्रेंड की, लेकिन दोनों की चेक सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि इस प्लान में आप प्लैटिनम पे भी 12 लाख कमा सकते हो अगर आप चाहे तो, आप डायरेक्टर बनके भी 15,000 20,000 कमा सकते हैं, और डायरेक्टर बनके 1-2 हजार भी कमा सकते हैं। हमारे गुजरात में ही एक लीडर है जिनसे मेरी बात जब होती है तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी कि मैडम, जब मैं डायरेक्टर बनी थी तो मैंने 80,000 बीवी से अपनी डायरेक्टर की टाइटल मेंटेन करी थी, और उस समय मेरा चेक था करीबन 15 to 20,000। दोस्तों, इट इज पॉसिबल। अगर आपके पास बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, अगर आप सही ढंग से सिस्टम फॉलो करेंगे, तो आप कम टाइटल में भी ज्यादा चेक कमा सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये पॉसिबल है। ये हमारे नेटवर्क में ऐसे चेक आते हैं लोगों के, लेकिन उन्हीं के आते हैं जिनको पता है कि कैसे प्लान पे काम करना है। प्लान में इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आईटी सिस्टम है। पर प्लान में करना क्या है, हाउ टू वर्क द प्लान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान में ऐसा क्या करें जिससे पैसा आए, दिस इज वेरी। तो दोस्तों, आप आपको क्या नासिक जाना है, आप गाड़ी में बैठ गए सारे सामान लेके, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता कि नासिक जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना है, तो आपकी गाड़ी के साथ आप क्या करोगे, आप गोल 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 घूमते रहोगे और मंजिल पे पहुंचोगे नहीं। सो पहले तो रास्ता फाइंड आउट करो कि अगर मुझे इस टाइटल पे पहुंचना है तो पहले दिन से क्या करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्लान में आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, आप कैसे एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाएं, उस चीज को समझे। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर होता क्या है। और स्ट्रक्चर जो है, आप जब जीबीडी बनते हैं या आप जब एसईडी बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, उस समय अपने स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लेवल पे पहुंच गए हैं। स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों तो पहले दिन से बनाना है, फर्स्ट डे से बनाना है। जब आपके साथ न्यू ज्वाइनी ज्वाइन करता है, पहले ये जस्ट लास्ट हफ्ते की बात है, हम मेरे पास एक न्यू ज्वाइनी का कॉल आया, पता नहीं मेरा नंबर उनको शायद जूम मीटिंग या कहीं से मिला, और उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप अर्पिता जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। बोला मैंने ज्वाइन किया मोदी केयर 5 दिन 6 हो गए, और मैंने करीबन 5,000 की प्रोडक्ट भी खरीद ली है। मैंने बोला बहुत अच्छा। बोला लेकिन मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे करना क्या है। तो मैंने कहा क्यों। बोला मेरे पास 8 नए लोग हैं, 8 न्यू। अब मुझे इन 8 लोगों को कहाँ डालना है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने प्लान की ट्रेनिंग में बताया स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपलाइन से बात किया तो उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दो, पर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि 8 लोगों को प्लेस कैसे करना है। एक एक प्लेस करूं, या 2 लेग बनाऊं, या 4 लेग बनाऊं, या 6 बनाना है, कौन सा स्ट्रक्चर है। दोस्तों, इस प्लान में यही इंपॉर्टेंट है कि जब आपके साथ कोई ज्वाइन करे
ऑर्डर नहीं, उसको समझाओ कि जो ज्वाइनिंग उसके पास आएगी उसको डालना कैसे है। कुछ लोग पहले ही गलत स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर को करेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो डायरेक्टर पहुंच जाते हैं, एसडी नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इस बात को समझे कि जब स्ट्रक्चर बनानी की है वो फर्स्ट डे से ही बनना चाहिए। हर न्यू ज्वाइनी को पता होनी चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर उनको बनानी है। और आज अगले कुछ 2 से 3 स्लाइड में देख पाएंगे कि स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो तीसरा इनकम है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, इस बोनस को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो बोनस जिसकी वजह से एक न्यू ज्वाइनी भी पहले मंथ से अर्न करना शुरू करता है। कोई भी इस बोनस को कमा सकता है जो आज ज्वाइन किया है उसको भी। सो दोस्तों, ये जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, ये एक ऐसा बोनस है जो आपको अलग अलग स्लैब्स है, अलग अलग स्लैब्स पे आपको अलग अलग टाइटल और परसेंटेज मिलता है। अब हमारे पास जब हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हमें मिलता है पीवी। अब कितने लोगों को पता है कि पीवी का मतलब क्या है और पीवी किस चीज के लिए है? बहुत सारे न्यू ज्वाइनीज ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि पीवी का काम क्या है और बीवी का काम क्या है। अभी जब ये डबल पीवी आई थी, एक्स्ट्रा पीवी आई थी, तो काफी लोग उसको गलत तरीके से सोच रहे थे कि एक्स्ट्रा पीवी पे चेक मिलने वाला है। सो व्हाट इज पीवी? सो जैसे कि नीता जी ने लिखा है, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। एब्सोल्युटली, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। अब पीवी हमें क्यों दिया जाता है? पीवी से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? सो जैसे ऑलरेडी यहाँ पे प्रजेश जी ने लिखा है, पीवी इज फॉर टाइटल, राइट? सो पीवी इज फॉर टाइटल और बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम। सो बीवी का मतलब क्या है? बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम और पीवी का मतलब है पॉइंट वैल्यू, राइट? सो पीवी जो है हमें टाइटल देता है, बीवी जो है वो हमें चेक देता है। हमारी जब चेक की कैलकुलेशन होती है कंपनी में, वो हमारे बीवी के ऊपर करी जाती है। अब कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैडम अगर मैंने 50 पीवी किया तो कितना बीवी हुआ मेरा? सिंपल है दोस्तों, 1 पीवी मतलब 27 बीवी। याद कर लीजिए, 1 पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी। इसका मतलब अगर आपने 50 पीवी किया, 50 इंटू 27 करोगे तो बीवी आपको पता चल जाएगी। अगर आपने 100 पीवी किया मतलब 2700 बीवी आपको मिली। करेक्ट है? सो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोई 1 से 300 के बीच में पॉइंट करता है तो उनका टाइटल क्या होता है? 7%। 301 से 1200 के बीच में करते हो तो टाइटल बनता है 10%। 1201 से 2700 के बीच में करते हो तो आपका टाइटल बनता है 13%, एसोसिएट सुपरवाइजर। 2701 से 4500 करोगे तो 16%, 4501 से 6000 19%, एंड 6001 पे पहुंचोगे तो 22%। अब दोस्तों, ये जो आपको पीवी दिख रहा है 1 से 300, 301 से 1200, जरूरी नहीं है कि एक ही मंथ में वो करना है। आपने इस मंथ 100 पॉइंट किया, आप बन गए 7%। अगले मंथ आपने फिर से 100 पॉइंट किया, 100 प्लस 100 कितने हो गए? 200। अभी भी आप 7% पे हैं। तीसरे मंथ आपने किया 150, तो 100 प्लस 100 प्लस 150 साढ़े 300 हो गए, मतलब आप 10% पे पहुंच गए। सो दोस्तों, हर मंथ का पॉइंट आपके ऐड होते हैं आपके टाइटल्स को बदलने के लिए। लेकिन उस मंथ की जब आपको चेक मिलता है, बोनस चेक मिलता है, वो उस मंथ में आपने जो पॉइंट करा है उसके ऊपर आपको चेक मिलता है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि इस कंसेप्ट में बहुत सारे लोगों को डाउट होंगे जो हमारे साथ नए हैं आज के सेशन में। दोस्तों, हर मंथ आप जो पॉइंट करेंगे वो आपके जुड़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और आपकी टाइटल्स बदलती रहेगी। 7 से 10, 10 से 13 और आप 22 पे भी पहुंच जाएंगे। जब आपको चेक मिलता है पर्टिकुलर मंथ में, उस मंथ में आपने जो पॉइंट करी है उसके ऊपर आपको कंपनी चेक दे देती है। अब दोस्तों, ये जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, ये बोनस किसके लिए है? किसको मिलता है ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस? सभी को मिलता है, हर कोई कमा सकता है। एक न्यू ज्वाइनी भी कमा सकता है, एक डायरेक्टर भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अब ये जो बोनस है
इस बोनस को अगर आपको कमाना है ज्यादा से ज्यादा, तो याद रखिए आपको अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ इस तरीके से नहीं बढ़ानी है, विड्थ में नहीं बढ़ानी है, डेप्थ में भी बढ़ानी है। याद रखिए इस प्लान में सबसे बढ़िया इनकम तभी आता है जब आपकी स्ट्रक्चर विड्थ में है और डेप्थ में भी है। आपने इस तरफ से भी बढ़ाया विड्थ में, और नीचे भी आपकी डेप्थ बढ़िया है। अब दोस्तों अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हो या आगे हमारी कोई भी इनकम हो जो हम देखने वाले हैं आगे, हर चीज में याद रखिए डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। नाउ व्हाट इज अ गुड स्ट्रक्चर? एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर ये है, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, 4x4। 4x4 मतलब मैंने अपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया और उनको भी बताया कि 4-4 लोगों को ज्वाइन करवाओ। ये एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया और उनके नीचे 6-6 लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए आपने सजेस्ट करी। दोस्तों काफी सारे लोग हैं जो 1 लेग पे काम करते हैं, जो 2 लेग पे काम करते हैं, बट इस प्लान में सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है 6x6। और अगर आप पहले दिन से ही 6x6 नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 4x4 पे से भी आप शुरू कर सकते हैं। अब हम आपको 4x4 या 6x6 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, पहले दिन से ही अगर आपके 14 लेग बन गए, 14 लोगों को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, आपको भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। और सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना भी काम नहीं है, उनके साथ फील्ड पे जाना, डेमो सिखाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को सॉलिड बनाओ। और सॉलिड कैसे बनेगी? शुरुआती से अगर आपके पास 4 या 6 लोग हैं तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 6 लोगों को तो हम मैनेज कर सकते हैं, पर 14 लोगों को एक साथ मैनेज करना नॉट पॉसिबल। किसी को कम टाइम मिलेगा, किसी को ज्यादा टाइम मिलेगी, कोई सा भी लेग आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपकी बेस्ट स्ट्रक्चर डायरेक्टर टाइटल पे जाके नहीं बन सकता है, एसडी टाइटल पे जाके नहीं बन सकता है। कब बन सकता है? जब कोई इंसान नया ज्वाइन कर रहा है। आप देखोगे जो मिट्टी होती है ना, जब वो गीली होती है उसको कोई भी शेप आप दे सकते हो, पर एक बार वो हार्ड हो जाए उसकी शेप आप नहीं बदल सकते हैं। सो जब आपकी नेटवर्क भी शुरू हो रही है, कोई न्यू ज्वाइनिंग का नेटवर्क शुरू हो रहा है, उस समय आप जैसा स्ट्रक्चर देना चाहे वैसा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। पर एक बार कोई डायरेक्टर बन गया और उसको आप कहो कि स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना है, नॉट पॉसिबल। और उस समय अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आपकी डाउनलाइन जो है उसको चेक अच्छा नहीं मिलेगा, चेक अच्छा नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन नहीं आएगी। सो जितने भी लोग आज हमारे इस सेशन में प्रेजेंट हैं, सभी को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि कंपनी ने जो ऑफर दिया है अभी, रफ्तार एपीवी प्लस, वो क्या है कि आपको 4 लेग में 2700 करना है। कंपनी ये भी कह सकती थी कि 2 लेग पे 2700 करो, हम आपको बोनस देंगे। ये सारी चीजें प्लान से रिलेटेड है। कंपनी ये कह रही है कि शुरुआती से न्यू ज्वाइनीज को समझाओ कि 4 लेग पे कम से कम काम करें, क्योंकि अगर वो 4x4 पे मिनिमम भी काम करते हैं और आगे चल के उनको मदद करेगी उनकी टाइटल्स को इजीली अचीव करने के लिए, एक बढ़िया चेक लेने के लिए। काफी सारे लीडर्स ने मुझे ये क्वेश्चन करी कि मैडम ये 4x4 क्यों, हम 2 लेग पे भी ये ऑफर दे सकते थे। पर दोस्तों हमारी प्लान हमारे ऑफर के साथ हमेशा लिंक है। ये जो धूम आजादी की है, ये भी ऑफर हमारी प्लान के साथ लिंक है। जब आप वॉल्यूम 2 अटेंड करोगे तो आप समझ जाओगे कि कंपनी ने पीजीबीवी पे क्यों आपको ऑफर दिया है। सो दोस्तों स्ट्रक्चर न्यू ज्वाइनिस को कैसे बनाना है? 4x4, और बेस्ट क्या है? 6x6। सो आपके पास जब कोई न्यू ज्वाइनी आता है कि मेरे पास 8 ज्वाइनिंग है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुछ लोग क्या करते, कुछ बताते नहीं है, कहते ज्वाइनिंग करवा दो। उसके बाद वो ज्वाइनिंग तो करवा देता है, पर जब उसकी चेक नहीं आती है और आपसे सवाल करता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों प्लान में एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आपकी इनकम बढ़िया आएगी। वो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल है, यू है और यू के नीचे ए है, ठीक है। यू ने करा है करीबन 40 पॉइंट, मतलब 1080 बीवी, और ए ने किया है करीबन 120 पॉइंट।
और उन्होंने टोटल किया है 120 पॉइंट, मतलब 3240 पॉइंट। ठीक है, अब यू भी 7% पे है, ए भी 7% पे है, तो यू का चेक कितना बना? 75 रुपीज। दोस्तों ये जो 75 रुपीज बना है, ना यू खुश है ना यू के अपलाइन खुश है, क्योंकि चेक तो उसको मिलेगा नहीं। आपने ज्वाइनिंग के टाइम बताया कि यहाँ से आजादी मिलती है, पर 75 की चेक तो कंपनी देगी नहीं, 100 रुपए की चेक कम से कम होनी चाहिए। तो ये चेक क्या है? होल्ड पे है। यू फिर से अगले मंथ बिलिंग करेगा, फिर उसको चेक मिलेगा। दोस्तों अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने होता तो आप क्या सजेस्ट करते यू को कि पहले मंथ अगर एक बढ़िया चेक कमाना है तो यू को कितनी पॉइंट करनी चाहिए थी? मान लीजिए एक ही ज्वाइनिंग है, लेकिन यू को पर्सनली आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर उसको बढ़िया चेक कमानी है तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए था जिससे पहले मंथ के उसको चेक मिल जाता? आप चैट बॉक्स में इसके आंसर लिख सकते हैं, और मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग इसके सही जवाब देते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ सेशंस में काफी सारे लोगों ने इसकी सही जवाब दी थी। वीरल जी ने लिखा है 13 पॉइंट। वीरल जी यहाँ पे ऑलरेडी 40 पॉइंट यू ने कर लिया है, सो 13 पॉइंट तो नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट बबीता जी, राजश्री जी, शिखा जी या निरुपमा जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें यू को समझाना है कि यू अगर आपको चेक बढ़िया कमाना है तो 40 पॉइंट करोगे तो इनकम बहुत अच्छी नहीं आएगी, और आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन करा है? आपको इनकम चाहिए। सो आप एक काम कर सकते हैं यू जी, कि आप हमारी जो एफएसपी प्रोग्राम है उसको करिए या फिर लॉयल्टी लीजिए, दोनों ऑप्शन उनके सामने आप रख सकते हैं। वेरी नाइस, काफी सारे लोगों ने एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब दिया है कि अगर मुझे पहले मंथ ही किसी को करोगे तो चेक नहीं आएगी, सामने वाले को आजादी नहीं दे पाओगे। बट पहले दिन, पहले मंथ अगर वो लॉयल्टी करता है या पहले मंथ अगर वो एफएसपी करता है तो उसकी चेक कम से कम 1500 से 2000 तो बन ही जाएगी, ऑफर लेके, रीपर्चेस वगैरह लेके। सो दोस्तों ये एक आर्ट है। जब हम न्यू ज्वाइनी को ज्वाइन करवाते हैं, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि पता नहीं वो ले पाएगा कि नहीं, चलो उसको बताते हैं कि 5 प्रोडक्ट लेके देखो। दोस्तों आपको नहीं सोचना है वो ले पाएगा या नहीं। हम ऑलवेज ये कहते हैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना इस बिजनेस में। सामने वाला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा ये उसके ऊपर है, हमारा काम है ऑप्शंस देना। हम उनको ऑप्शंस देंगे, पहला ऑप्शन लॉयल्टी एफएसपी, सेकंड ऑप्शन लॉयल्टी, और थर्ड ऑप्शन आपके ऊपर है। थर्ड ऑप्शन उनके ऊपर है वो ले या ना ले। पर अगर यू फर्स्ट मंथ एफएसपी या लॉयल्टी कर लेता है, सबसे पहला बेनिफिट उसकी चेक एक बढ़िया अमाउंट की आ जाएगी, ऑफर वगैरह लेके 1500 2000 आराम से आ जाएंगे उनके। सेकंड, अगर कोई लॉयल्टी या एफएसपी करता है उसके पास कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट होंगे ही, करेक्ट? और जब उसके पास 15 से 20 प्रोडक्ट होंगे तो दोस्तों वो यूज करेगा 15-20 प्रोडक्ट। जब वो 20 प्रोडक्ट खुद यूज करेगा तभी जाके वो ए बी सी सबको बताएगा, और जब वो बताना चालू करेगा तो उसका नेटवर्क भी ग्रो करेगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड द थिंग कि अगर मेरे पास हथियार ही नहीं है तो मैं क्या चलाऊंगी। सो अगर मेरे पास 2 प्रोडक्ट है तो मैं 2 ही प्रोडक्ट बताऊंगी। अगर मेरे पास 15 से 20 प्रोडक्ट है तो मैं वो 20 प्रोडक्ट घर पे पहले यूज करूंगी, और वो प्रोडक्ट जब मुझे पसंद आएगा तभी जाके मैं 10 लोगों को बता सकती हूँ। सो जो एफएसपी है, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, जिसमें हम कहते हैं कि आप 240 पॉइंट करो। ये 240 पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो अकेला ही करे, वो अपने नीचे के लोगों को ज्वाइनिंग करवा के भी 240 कर सकता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो 10% पे पहुंच जाएगा, उसकी एक बढ़िया चेक आ जाएगी। सेकंड, एफएसपी की जो फ्री प्रोडक्ट है वो भी उसको मिल जाएगा, और तीसरा, उसके पास 15 से 20 प्रोडक्ट भी है, और जब प्रोडक्ट उसके पास है, हथियार उसके पास है, वो चलाने की कोशिश भी करेगा। और जब उस हथियार को वो चलाने की कोशिश करेगा दोस्तों, उसकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, वो आगे जाके अपने डाउनलाइंस को, अपने गेस्ट को इन प्रोडक्ट्स को बताएगा। अब आप खुद सोचिए, पॉइंट करेगा, 40 पॉइंट करेगा तो बिजनेस बढ़ेगे, या फिर अगर वो लॉयल्टी या फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम से पहले दिन ही बिजनेस को शुरू करता है तो उसकी बिजनेस ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी। नेचुरल सा बात है, मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट, मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो मेरी सीरियसनेस ज्यादा।
अगर मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो मेरी सीरियसनेस इतनी, अगर मैंने 1000 इन्वेस्ट किया तो मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी, अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मेरी सीरियसनेस उससे भी ज्यादा। सो दोस्तों इस बिजनेस में देयर इज नो ज्वाइनिंग फीस, यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, इसलिए कभी कभी लोग नहीं होते हैं। आपने कहा चलो आधार कार्ड ले लो ज्वाइनिंग करवा लो, लेकिन अगर मैं लॉयल्टी या एफएसपी लेके कुछ इन्वेस्टमेंट करके मैंने प्रोडक्ट को खरीदा खुद के यूज के लिए, तो अगर हम जिस चीज पे खर्चा करते हैं ना उस चीज की चर्चा भी करते हैं। इस बात को याद रखिए, जिस चीज पे हमने खर्चा ही नहीं किया उस पे हम चर्चा कैसे करेंगे, उसमें हमारी सीरियसनेस नहीं होगी, उसमें हमारी इंटरेस्ट नहीं होगी। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि न्यू ज्वाइनीज फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स सीरियसली इस बिजनेस में काम करें, तो उनको 2 ऑप्शंस बताइए, वन इज लॉयल्टी, वन इज फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम मतलब एफएसपी। उनको चेक बढ़िया मिलेगा, उनके पास हथियार रहेंगे, मतलब हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, और उसके बाद वो अपनी इस नेटवर्क को बहुत अच्छे से बढ़ा पाएंगे। सो इस बिजनेस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले दिन से न्यू ज्वाइनीज को ऑप्शंस दे। खुद से नहीं सोचना है, खुद नहीं सोचना है कि वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, वो हमारा काम नहीं है, वो उसका काम है। उसको डिसाइड करने दीजिए क्या उसको पहले मंथ चेक कमाना है 2000 या 1500 का, या उसको 70 रुपए की अमाउंट की चेक कमानी है, उनको सोचने दीजिए। उनके बिहाफ में हमें नहीं सोचना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है यू का। यू ने पिछली मंथ क्या किया था, ए को ज्वाइन करवाया था और दोनों 7% पे थे और यू का चेक बना 75 रुपीज। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से और उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा आप लोग कि यू ने ए को ज्वाइन करवाया और ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, ऐसे सारे लोग ज्वाइन करते गए। यू का टोटल बिजनेस पॉइंट, जीबीवी जिसे हम कहते हैं ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, यू अपना पॉइंट और पूरी टीम का जो पॉइंट है टोटल मिला के कितना हो गया है 20,520। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया बिजनेस करा है यू ने अपनी टीम के साथ। उसका परसेंटेज क्या है 10%। चेक कितने का मिला है 108 रुपए। अब दोस्तों ये समझने की बात है, टाइटल बढ़ा, आपका टोटल ग्रुप का बिजनेस भी बढ़ा, पर चेक कुछ खास नहीं बढ़ा, चेक वही 20-30 रुपए आपकी ज्यादा हुई। लेकिन अक्सर लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि मेरी टाइटल बढ़ी, मेरा ग्रुप का वॉल्यूम बढ़ा, बट फिर भी मेरे चेक में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया, व्हाट इज द रीजन? एब्सोल्युटली करेक्ट, राजेश्री जी ने लिखा एक ही लेग पे काम किया उसने, उसकी कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दी, टाइटल बढ़ गया, खुश हो गया वो, और बिजनेस तो सबने मिलके करा तो बिजनेस बढ़ गया, लेकिन उसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला, राइट? अब आपको हम दूसरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देखिए, यू ने क्या किया, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और उनके नीचे एक एक लोग ज्वाइन करे। इस स्ट्रक्चर में भी यू का टोटल वॉल्यूम वही है 20,520, सेम वॉल्यूम, टाइटल 10%, चेक कितने का बना है वही 108 रुपए की। इस चीज को ध्यान से नोट करिए और आखिरी में आपको जवाब देनी होगी। आपको मैंने अभी तक 3 स्ट्रक्चर दिखाए, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आखिरी में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर, टाइटल्स बढ़ गए हैं, चेक नहीं बढ़ा, और ये तीसरा स्ट्रक्चर है, सेम वॉल्यूम, टाइटल 10% है पर चेक जो है वही का वही पे है 108 रुपए। अब चौथा स्ट्रक्चर देखिए, वॉल्यूम 20,000, सेम वॉल्यूम जो पिछले 3 स्ट्रक्चर में थे, यू का टाइटल सेम है जो पिछले 3 स्ट्रक्चर में थे, लेकिन इस एप्पल में यू का चेक बना है 1469। इसका मतलब पिछले तीनों एग्जाम्पल में यू का वॉल्यूम था 20,000, टाइटल था 10%, पर चेक नहीं बढ़ रहा था। पर जब यू ने अपने स्ट्रक्चर को सही करा, सेम वॉल्यूम 20,000 जो पहले भी था,
टाइटल सेम है जो पहले भी था 10%, बट इस बार यू का जो चेक बना है दैट इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस से उसका चेक बना है 1469 रुपीज। अब दोस्तों इस चारों एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? सिंपल सीख है, सिंपल लेसन है कि एपीवी का सक्सेस मंत्र क्या है। मंत्र एक ही है जो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो पेड़ का फोटो है, इस फोटो से आप क्या समझ रहे हैं? इस फोटो से आपको क्या समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर इज द बेस्ट, प्रजेश जी ने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोटो आपको भी दिख रहा है, एक पेड़ का फोटो है। इससे क्या हमें समझ आ रहा है? ठीक है कि अगर जरूरी तो आगे चल के इस बिजनेस को करने में दिक्कत नहीं होगी, पर अगर शुरुआती में आपने जड़ों को मजबूत ही नहीं करा, और इस बिजनेस में जड़ क्या है? आपके स्ट्रक्चर। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रूट्स। अगर आपकी जड़ें मजबूत है दोस्तों, तो जो पेड़ है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। पर अगर आपकी जड़ों में कमजोरी है, आपकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो अगर पेड़ ग्रो भी करता है तो उस ग्रोथ में इतना टाइम लग जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों इस प्लान में आज के डेट पे भी काफी सवाल पूछते हैं कि मैडम मेरी 2 लाख बीवी बढ़ गई है, मेरी टाइटल बढ़ी है, फिर भी क्यों चेक नहीं बढ़ रहा है? बड़े से में लोग ये सवाल है। दोस्तों इस प्लान का एक ही बेसिक फंडामेंटल है, आपको अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा, डायरेक्टर पे जाके स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं। जब आपका न्यू ज्वाइन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, उसके ऑर्डर बाद में प्लेस करवाइए, पहले उनको समझाइए इस बिजनेस में अगर इनकम करना है तो कैसे स्ट्रक्चर बनानी है, ताकि वो जब ऑर्डर लाए, जब ज्वाइनिंग लाए, उसको दिक्कत ना हो अपने नीचे के लोगों को भी समझाने के लिए। सो फ्रेंड्स इस बिजनेस में अगर आपको एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाना है तो सिर्फ 2 चीज है, 4x4, 6x6, दोनों में से कोई भी एक आप शुरुआती में चॉइस कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 6x6। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, आपकी डेप्थ अच्छी है, आपकी विड्थ अच्छी है, तो इस प्लान में आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड यस, अगर मैं आपको सिखाती हूँ कि 6 लेग बनाओ, तो आप भी अपने डाउनलाइंस को सिखाओ कि 6 लेग बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे 6 लेग बन गए और मैं खुशी से बैठी हूँ। नो, मुझे अपने 6 लोगों को भी सिखाना है कि आपको अगर चेक कमानी है बढ़िया तरीके से, तो आप भी 6 लोगों को ज्वाइन करवाओ, आप भी अपनी विड्थ बढ़ाओ और डेप्थ बढ़ाओ। बिकॉज आज अगर आपकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कल जाके आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते हैं। सो फ्रेंड्स आज का जो ये बेसिक सेशन रहा ऑन स्ट्रक्चर, इसमें एक ही चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं 6x6 या 4x4 में, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। उसको ये मत कहिए कि कुछ भी प्रोडक्ट ले लो और चालू कर दो। उसको 2 ऑप्शंस देना जरूरी है, वन इज लॉयल्टी, वन इज एफएसपी। क्योंकि अगर ज्वाइनिंग होगी, बिलिंग नहीं होगी, तो कोई फायदा नहीं है स्ट्रक्चर का। वही स्ट्रक्चर इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, राइट स्ट्रक्चर विद राइट वॉल्यूम। याद रखिए इस बात को, राइट स्ट्रक्चर विद राइट वॉल्यूम। मैंने 6 लेग बना दिया पर 20-20 पॉइंट करा, उसमें भी ज्यादा चेक नहीं है, पर मैंने 6 लेग बनाया और सबको लॉयल्टी करवाई, तो मेरे डाउनलाइंस भी खुश, मैं भी खुश। तो दोस्तों आपको समझना है कि स्ट्रक्चर विद वॉल्यूम इस प्लान में पैसा देता है। सिर्फ टाइटल पैसा नहीं देता है, सिर्फ स्ट्रक्चर पैसा नहीं देगा। टाइटल भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए, और सही स्ट्रक्चर पे सही वॉल्यूम भी चाहिए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इस बात को समझना कि जब हम किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो क्या बातें उनसे करनी है प्लान लेके। पहले दिन उनको डायरेक्टर बोनस, एलपीवी बोनस नहीं समझाना है, उनको सिर्फ इतना समझाइए जो आज आपने सीखी है। मैं चाहती तो आज ही आपको डायरेक्टर बोनस सिखा देती, एलपीवी सिखा देती, बट उससे कोई फायदा नहीं होता। बिकॉज काफी लोगों को एफएसपी का मतलब नहीं पता। हमारे आज के सेशन में काफी लोगों को ये नहीं पता पीवी क्या होता है, काफी लोगों को ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कैसे आप डायरेक्टर बोनस या एलपीवी बोनस पे काम करेंगे। सो फ्रेंड्स इस बात को आज के बाद से
जो भी आप कर रहे थे आज के बाद से थोड़ा सा चेंज करिए और थोड़े से अपने न्यू ज्वाइनीज को ट्यूनिंग करिए कि राइट स्ट्रक्चर, राइट वॉल्यूम अगर हम करें शुरुआती से, तो आगे चल के ग्रोथ हमारी अनकाउंटेबल होगी, अनलिमिटेड होगी। काफी लीडर्स की ग्रोथ अनलिमिटेड है बिकॉज उनकी बढ़िया स्ट्रक्चर है। सो आई होप आज की सेशन इस बेसिक सेशन आप लोगों के लिए मददगार रही है। काफी लोगों के ग्रुप्स में आ रहे थे, मैडम एफएसपी क्या होता है, पीवी क्या होता है, लॉयल्टी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगली सेशन जहां हम बात करेंगे टाइटल्स बढ़ाना कैसे है, आपकी बढ़िया टाइटल क्या होती है, आपकी पीजीबीवी कैसे बढ़ानी है। आज आपने सीखी है जरे कैसे मजबूत करना है। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि जरे तो मजबूत हो गई, अब ग्रो कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इस बिजनेस को ग्रो करवा सकता है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आई एम श्योर ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी अपने टाइटल्स, अपने लीडरशिप टाइटल्स या फिर पीजीबीवी वगैरह को समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छे से मतलब ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ये फर्स्ट सेशन ही था मैम जहाँ अगर स्ट्रक्चर लोगों को समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक के नीचे एक रखने के लिए हम लोग ग्रुप्स भी डिवाइड कराते हैं मैम, मतलब समझ लीजिए कि एक ही फ्रेंड सर्कल है स्कूल का तो उनको एक दूसरे के नीचे रखिए और मतलब ग्रुप्स अपने डिवाइड करिए, पर एक ही ग्रुप के पे काम करना ये बात नहीं होती। हमें बहुत सारे वर्सेटाइल अपने ग्रुप्स को इस बिजनेस में लाना है, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना है और इस बिजनेस को अच्छे से लेके जाना है। आप जितना स्ट्रक्चर को समझ के काम करेंगे बहुत अच्छा होगा। अपने अपलाइन लीडर से डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको अपना अपना पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डेफिनेटली जैसे अर्पिता मैम ने बताया कि कोई आके बैठा उनको पूछ रहा था कि मैम मैं कैसे बनाऊं स्ट्रक्चर। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप शुरू कर रहे हो बिजनेस तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले अपने अपलाइन लीडर के साथ बैठे। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और नेक्स्ट सेशन जब भी हम करेंगे दोस्तों, इसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है तो फर्स्ट लिंक अपने बहुत सारे लोग जो बाकी हैं उनको भेजिए और सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसमें डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच।